ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज आप सभी का शिव महापुराण में हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में आगे लेके चलेंगे। उससे पहले लिंगाष्टमी का ध्यान करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव को प्रणाम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारिसुराचितलिंगं निर्मल भाषित शोभितलिंगं जन्मदुःखविनाशकलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं देहमुनिपरवार्चितलिंगं कामदकरुणाकारकलिंगं रावणदर्पविनाशकलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं सर्वसुगन्धितलेपितलिंगं बुद्धिविद्वर्धनकारणलिंगं सिद्धिसुरावरवन्दितलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं दक्षसुयज्ञविनाशकलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पंकजहार सुशोभितलिंगं पंकजहार सुशोभितलिंगं सच्चित्पापविनाशकलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं देवगणार्चितसेवितलिंगं भावैर्भौतिभिरेवचलिंगं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं सदाशिवलिंगम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुद्रभकारणलिंगम् अष्टदरिद्रविनाशितलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं सुरवर गुरुवर पूजितलिंगं सुरवर गुरुवर पूजितलिंगं सुरवर वनपुसदार्चितलिंगं परकरं परमात्मकलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं तत्त्वप्रमामि सदाशिवलिंगं लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसनिन्दो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम शिवः। ये कथा को आगे चलेंगे। हमने इसके पहले देखा है शिव महापुराण महात्मा। आज हम शिव महापुराण में 7 संहिताएँ हैं। प्रथम संहिता में प्रवेश करेंगे। नमो रुद्राय शांते ब्रह्मणे परमात्मने नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता प्रथम वंदना। ओम शद्रो स्थितिल्यादिको हेतुमेक गौरीपतिविन्दितत्वम् अनन्तकीर्तिं मायाश्रयविगतमाय मञ्चेतरूपा ओदास्वरूपबलं ईशिवं नमामि। भावार्थ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और आदि अंत का एकमात्र कारण है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहीं क्षय नहीं है,
जो माया के आश्रय होके भी उनसे अनंत दूर हैं तथा जिनका रूप अनंत अचिंत्य है, उन्हें विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज आइए पावन कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। विश्वेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय है, जिसमें बताया गया तीर्थराज में मुनियों का समागम। तीर्थराज प्रयागराज में तो बताते वेद व्यास जी बोले कि एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्चना की, पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से प्रेरित हो, सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्री गामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को न करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण में कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैश्य संस्कारहीन, धर्म से रहित कुमार्गों से धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता, ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, महोच्छत और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का आचार करने वाले, नकली तपस्वी, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विरामी, धर्म के दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सब वर्णों के लोभी, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण के धर्म के नाशक, सब वर्णों के उच्च और कुकर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म के उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। स्त्रियों का भी धर्म नाश हो जाएगा। तमोगुण से युक्त, या वाची, पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य ऋण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस कर्म द्वारा सदगति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, अब आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोग को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा कीजिए। विश्वेश्वर संहिता प्रथम अध्याय पूर्ण बोलो देवादिदेव महादेव की जय। दूसरे अध्याय में बताया गया शिव महापुराण की महिमा और संहिता के भेद। जितने भी हमारे संहिता हैं उनके क्या भेद हैं, जैसे रुद्र संहिता है, विश्वेश्वर संहिता है, इसी तरह 7 संहिताएँ हैं। तो प्रथम संहिता के दूसरे अध्याय में उन सभी का भेद बताया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। यह कली के पापों को नाश करने वाला है। परमार्थदायक शिव महापुराण ग्रंथों में उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वज्ञ है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है उस सब को मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महात्मा मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और जो कोई इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल पावे। यदि श्री शिव पुराण का प्रतिदिन पूजन करे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इससे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिव संहिता नाम इस सुधा का स्वयं श्री शंकर भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक पढ़े तो वह ब्रह्म इत्यादि पापों से मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता का पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा।
जो श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्दशी दिन निराहार रहकर बिल्व के वृक्ष की जड़ के नीचे वृक्ष के बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी मुक्ति का उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार का आदरणीय वेद और ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार ही श्री शिव जी ने प्रथम श्री शिव महापुराण की रचना की, जिसमें प्रथम विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मातृ संहिता, छठवां एकादशा रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिता इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विश्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएँ 10-10 हजार, उमा और मातृ ये तीनों 8, 2000 और एकादशा रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000 और एकादशा रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव महापुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 श्लोकों का ही सबके लिए रख दिया है और यह 18 पुराणों में से चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 ही संहिताएँ, अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव महापुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शेष रुद्र संहिता, प्रथम है विश्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा श्री कोटि रुद्र, पांचवा श्री उमा, छठा श्री कैलाश, सातवां वायवीय संहिता। जो इन सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन से मुक्त हो जाएगा। बोलिए द्वितीय अध्याय पूर्ण पदे श्री विश्वेश्वर संहिता की जय। जय जय श्री महादेव शंभो। आगे चलते तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी का उपदेश। व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर जब समस्त ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, यदि आप हमें शिव महापुराण सुनाते तो आपकी बड़ी कृपा हो। मुनियों द्वारा ऐसा वचन सुनकर शिव पुराण का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, अच्छा तो अब आप भस्म दुर्लभ शिव महापुराण को ही सुनिए। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात और जब इस कल्प का प्रारब्ध हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर सृष्टकुलीन अर्थात 6 कर्मों को करने वाले उत्तम कुल में मुनियों में यह मत भेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे परे है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ उसे मन वाणी की कोई गति नहीं और इसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि महाभूतों और इंद्रियों आदि से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति है। वही सबसे पर है। वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई देता है तथा रुद्र आदि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से समस्त सांसारिक काल कट जाते हैं। उनके प्रसाद भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करें, जिसपे शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, यह साध्य और साधन
क्या है? ब्रह्मा जी बोले साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन की सर्वथा ही निष्पृत होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव जी की आराधना होती है तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। इसलिए साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में जुट जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः ओम नमः शिवाय। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि वह पहले गुरु के श्रीमुख से श्रवण करे, कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। असंभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु अंत में आनंद प्राप्त होता है। बोले विश्वेश्वर संहिता श्री तृतीय अध्याय पूर्णपद। बोलो गौरीपति महादेव की जय। चौथा अध्याय। मुनियों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विलासों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनों युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना ही मनन और परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम को बारंबार जप करना ही कीर्तन है तथा दृढ़ होकर भगवत संबंध शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थित करने को ही श्रवण कहा गया है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और संकीर्तन कर ले तब उनका मनन करे, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनंत कुमार जी ने उनके निकट आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनंत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, परंतु दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदकेश्वर ने आकर मुझे यह बताया कि श्री शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें। यह कहकर सनंत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए ही वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? विश्वेश्वर संहिता बोले चतुर्थ अध्याय कौन बताओ? बोलो गौरीपति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। पांचवा अध्याय लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन, मनन करने से असक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना करे, नित्य उसकी पूजा करे, तो वह भी इस अपार भव सागर से तर जाएगा। मुनियों ने पूछा, यह कैसे? बेर मात्र में ये सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और लिम्बेर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनियों, यह स्वयं शिव जी ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्फल और निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त हैं। इसीलिए शिव का आकार वेर स्वरूप ही हो जाता है तथा इस साकार और निराकार से भी शिव परम ब्रह्म संजक हैं, हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं, यही कारण है वे निष्फल हैं।
अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्फल लिंग रूप में पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव, इसके लिए सनंद कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर से प्रश्न किया था कि जिस पर नंदकेश्वर ने स्पष्ट कहा कि शिव जी इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव जी का बेर पूजन लोक समस्त है, सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। सनंद कुमार जी ने लिंग वेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्फल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया और तभी से महादेव जी का निष्फल लिंग और सफल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की पूजा होने लगी, वही उनका फलदाता है। परंतु शिव जी के लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय है। बोलो उमापति महादेव की जय। विश्वस्य संहिता पंचम अध्याय पूर्ण पदे। षष्ठम अध्याय में बताते हैं ब्रह्मा विष्णु का युद्ध। तो नंदकेश्वर बोले पूर्व में जब श्री विष्णु अपने सहायक सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब श्री ब्रह्मादेव जी ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहाँ पर जा पहुँचे और विष्णु को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर श्री विष्णु के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु वे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया। ब्रह्मा जी बोले समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। बोले चोर तो अपना बड़प्पन क्या दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में ही निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदकेश्वर बोले जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों में विवाद होने लगा, तब ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर विष्णु ने अनेक अस्त्रों से प्रहार कर दिया, उन्होंने व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उनके वक्ष स्थल पर भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध श्रमित श्री विष्णु जी हाँफने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिए। इससे ब्रह्मा जी को चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णु के वक्ष स्थल पर आघात किया। पारस्परिक आघातों से देवताओं लोग अत्यंत घबरा गए। हमारी सृष्टि शिव जी की है, जिनकी त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी के पास गए, सिंह पास जाते हैं। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उन्होंने नमस्कार करते हुए देख शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले ओम नमः शिवाय। षष्ठम अध्याय पूर्ण पदे। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। शिव निर्णय में आगे भगवान शिव जी बात पूर्ण करते हैं। आगे बताते हैं श्री महादेव जी बोले तुम कुशल से तो हो, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भगवान शिव अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए।
वहाँ पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध के इच्छा से महेश्वर और पशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। इस रूप को देखकर निष्फल शिव जी से न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जाकर खड़े हो गए। फिर उस महाअग्नि से प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शंकर के स्वरूप को धारण किया और उनके मूल को देखने के लिए नीचे की ओर गए। अब ब्रह्मा जी ने हंस पर बैठकर उनके मूल के ऊपर की ओर गए। तब वह पुनः युद्ध बहुत वर्षों तक ऐसा ढूंढते रहे। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए परंतु स्तंभ का अंत न मिला। अब ब्रह्मा जी भी इसी तरह चलते जा रहे थे। ब्रह्मा जी आकाश में चारों तरफ चले गए। केतकी का फूल मिला, तब वे केतकी का फूल लेकर विष्णु के पास आए। अब विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। उस समय ब्रह्मा जी को छल जानकर शिव जी प्रकट होना पड़ा और भगवान विष्णु ने इनके भी चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इसीलिए भगवान शिव के समान ही भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। बोलिए सप्तम अध्याय पूर्णपति विश्वेश्वर संहिता की जय। अष्टम अध्याय में ब्रह्मा जी का अभिमान जो भगवान शिव ने भंग किया। नंदकेश्वर महाराज बोलते हैं, श्री महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी बाहों के मध्य में भैरव जी को प्रकट किया, जिससे नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस जा पकड़े और ब्रह्मा को थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने ब्रह्मा का मिथ्यामाई 5वां सिर काट लिया। जब भैरव जी ने उनके अन्य सिरों को काटना चाहा तब ब्रह्मा जी भैरव महाराज के चरण में गिर गए। यह देखकर श्री विष्णु भगवान ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आरंभ में भी आपने ही कृपा करके इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे महादेव जी, अतः इन्हें क्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। तब ये फिर बोले कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व पाने के लिए छल किया था, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव में विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वाभिमाने वरद, मुझे मेरा 5वां सिर दे दो। भगवान बोले, हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को न बिगड़ने दूंगा। जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम गुणों के आचार्य हुए, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभाषी दुष्ट केतकी, तू तुरंत केतकी के पुष्प यहाँ से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं। जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया तब केतकी शिव जी से प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का शिर मोर तू ही बनेगा। अष्टम अध्याय पूर्ण बोलो काशी विश्वनाथ की जय। 9वां अध्याय शिव जी का ज्ञानोपदेश। नंदकेश्वर महाराज बोलते हैं कि सनंद कुमार जी ब्रह्मा विष्णु से हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल जाकर बैठ गए, उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा एवं विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से मेरा इस दिन नाम शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। एक बड़ा पवित्र दिन होगा जो कि शिव चतुर्दशी के नाम से भी मेरी तिथि मानी जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग वीर शिव की पिंडी की पूजन करेगा वह सृष्टि के विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा वह बड़ा तपस्वी होगा। परंतु जो व्यक्ति एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर पंचग्रहित होकर
मेरी पूजा करेगा वह भी उसी के समान होगा, हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिनों को भी मेरी भक्ति को उमाड़ने वाला है। मेरा स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप में आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस पुनीत पर्व के दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन का फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श ध्यान द्वारा आवागमन से छुड़ाने वाला है। यह अरुणाचल नाम से विख्यात होगा और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करके उन्हें शाक्योक्त सामूह्य साम्य रूप सृष्टि और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु ने युद्ध में जितना सेना मारी गई, उन सब को शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्फल दो स्वरूप हैं, ऐसा स्वरूप और किसी का नहीं है, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता। मेरा एक स्वरूप तो लिंग निर्गुण रूप है, दूसरा निष्फल सद्गुण रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों को अज्ञानवश में अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे नष्ट करने के लिए मैं युद्ध भूमि में आया था। अतः अब तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं हूँ परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं जो कि निष्फल रूप में सृष्टि गोचर हो रही हैं। मुझे गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर ही कहा। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ, यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्फल तत्व ही तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान करावेगा, जिससे कि मेरा आत्मिक संबंध लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। मेरे इस लिंग रूप की जहाँ कोई भी स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। लिंग के अभाव से बेर सहित स्थान भी मेरा क्षेत्र नहीं रहता। बोले नवम अध्याय की जय। विश्वेश्वर संहिता दसम अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव का उपदेश। ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले, हे महादेव, अब आप सदागति पंचकृत का लक्षण हमें कृपा करके सुनाइए। भगवान शिव बोले कि मेरे समस्त कार्य ज्ञान गृह हैं, तथापि हे पुत्रों सुनो, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह ये मेरे 5 कृत्य संसार में नित्य सिद्ध हैं। इनमें जगत के आरंभ का नाम सर्ग और उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का नाम है संहार, अदल बदल का नाम तिरोभाव है और संसार का सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। इस पंच क्रिया को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं चारों दिशाओं में, और सब मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिनमें विद्वान लोग ही जानते हैं। जैसे तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है, ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव ये 2 कृत्य प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह कोई भी न पा सका और दीर्घ आयु होने के कारण तुम दोनों कर्मों को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले हैं। अब तुम्हारे भूलने के कारण सृष्टि की स्थिति के लिए रूप वेश कृत्य वाहन और आप्याधु सब मुझे संग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि तुम में मूर्ता आ गई और महेश ने दान तथा रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरे से ओमकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम अभिमान पैदा न हो। नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्रोपदेश दिया।
तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे पांच मुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति दोनों ने कि गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया है और वह मंत्र भी बतला दिया है, जिससे कि तुम जप कर मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इस मार्ग शीर्ष में आद्रा नक्षत्र में शिव चतुर्दशी को जपता है और यदि आद्रा केश में इसके एक ही मंत्र जाप कर तो करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इससे प्रातः एवं सायंकाल जो मेरा दर्शन करे तो उस फल को पाता है। मेरे लिंग स्वरूप और बेर मूर्त इन दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र द्वारा बेर का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देकर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। दशमध्याय पूर्ण पद। विश्वेश्वर संहिता के 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना की विधि क्या है? भगवान शिव के जो लिंग स्वरूप ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि लिंग को कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए तथा उसके लक्षण क्या है। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, परंतु पूजन नित्य प्रति होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग की स्थापना करो, किंतु उसकी पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनावे तथा अचल मूर्ति बैठानी हो तो बड़ी प्रतिमा बैठावे। शिव जी के लक्षण से युक्त सिंहासन पर मूर्ति पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि इन साँचे में इन्हीं की धातु का 12 अंगुल लिंग सर्वोत्तम होता है। इससे न्यून होता है तो न्यून फल होता है, अधिक का कुछ दोष नहीं है। लिंग बड़ा हो उसका कोई दोष नहीं है, किंतु छोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिंग या बेर दोनों ही भगवान शिव को पद को प्राप्त कराने वाले हैं, साकार रूप और निराकार। लिंग के तथावर एवं जंगम दोनों रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृत्रिम कीट आदि हैं। विद्वान लोग स्थावर तथा जंगम में सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं कि कोई भक्त शिव जी की गोद में श्री उमा माँ पार्वती जी को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। शिव जी को गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, तांबूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ, तर्पण और नमस्कार करना चाहिए। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग बनाकर उनकी पूजा करो। कोई भक्त अपने हाथ के अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग मानकर उनकी पूजा करते हैं। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य प्रतिदिन 10,000 शिव मंत्र का जाप करता हो अथवा प्रातः और सायंकाल दोनों समय 1,000 मंत्र का जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, परंतु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण हो तो अच्छा है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए तथा अन्य वर्णों को अंत में नमः शब्द बोलना चाहिए। अन्य स्त्रियों में अंत में नमः शब्द बोले तथा ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द बोलना पहले बोलना चाहिए। जो 5 करोड़ मंत्र जपे तो वह शिव के समान हो जाते हैं और 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्रह्म आदि पद पा जाता है। इस प्रकार जप और पूजन करे तो नित्य प्रतिदिन 1-2 साधु ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रति 1,000
8 गायत्री मंत्र जाप पाठ करता है तो नित्य प्रति वेद सूत्र को जपे वह शिव पद को पाता है। इसके अतिरिक्त और बड़े बड़े मंत्र हैं। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस विद्वान को चाहिए कि वह आभरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पधराया होता है में निवास हो वहाँ की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी जाती है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो स्थापित किया हो वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। तथा जो लिंग स्वयं प्रकट होते हैं वहाँ पर 10,000 हाथ की दूरी तक भगवान शिव का क्षेत्र माना जाता है। कवियों का कथन है कि पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब आदि का होना आवश्यक है, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणपद है। दाह, दशाह, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य निवास करना चाहिए। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिसका कि आश्रय लेकर सभी नर नारी शिव पद की प्राप्ति करें। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 11 अध्याय पूर्ण पद। विश्वेश्वर संहिता 12वां अध्याय। अब ऋषियों के बताने पर सूत जी बताते हैं कि शिव क्षेत्र का क्या फल होता है, कहाँ कहाँ पूजा करनी चाहिए, क्या उचित है। सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे ऋषियों, शिव क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। इसीलिए शिव मंदिर के बगल होने में, वहाँ पास में होने में वह सभी क्षेत्र शिव क्षेत्र कहलाते हैं। वहाँ रहने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय से निकली हुई सतमुखी गंगा नदी पतित पावनी है। उसके तट पर जो निवासी वास करते हैं सतमुखी गंगा, काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसना चाहिए। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने से, वहाँ के व्रत करने से गणेश भगवान का पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर जो मनुष्य बसते हैं 24 मुख वाले वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। 10 मुखों वाली तमसा नदी 10 मुख वाली नदी का महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसे, जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का पाप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। उनके अतिरिक्त मुख्य कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकनायनी, तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायिनी और स्वर्णमुखी नदी 9 मुखों वाली है तथा ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों अपने तट पर जन्म देते हैं। तथा सरस्वती, पद्मा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिनके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा शुभ फल और सर्वदायिनी हैं। ये भी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक अभीष्ट फल प्रदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान करना अपना अपना पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों पर जो नदियों में स्नान करता है उसे महात्म के अनुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि समाचार, सदाचार, सद्वृद्धि और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी किया गया पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है। जब तक उतने ही समय तक के लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय हो जाता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक ताप ज्वलेब का समान होता है, जो कल्प
कल्पांत तक नहीं छोड़ता और केवल ध्यान करने से ही छोड़ता है। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। द्वादश अध्याय पूर्ण पद। ओम शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हर भोले नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? स्वर्ग और नरक में लोगों को जाना पड़ता है। वह सदाचार क्या है कि जिनसे इन विजय प्राप्त की जावे? सूत जी बोले, हे ऋषियों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौचादि कर्म से निवृत्त होकर दतौन करें और जल लेकर देवताओं को नमस्कार स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवता तृप्त करें। फिर 5 प्रकार के कपड़े, ओम नमः शिवाय, 5 प्रकार के कपड़े वस्त्र पहने। फिर गले में वस्त्र को बिना साबुन के धोवे, पितरों को जल देवे, पश्चात आचमन कर संध्योपसान करें और संध्या के अग्नि अनुवाचक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्राय एवं मध्याग्रह के समय में अंगुलियों के तीर्थ देवताओं का जल देवे। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को देखे, जैसे छिद्र से देखते सूर्य देव को, इस तरह से बताइए। भगवान सूर्य को अस्त होते हुए देखें, प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जप है। जितना आपकी क्षमता है हम इतना 1000 माला कर सकते हैं, इससे 100 माला अधिक करनी चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में बताया। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करें। 10 दिन में 1 लाख गायत्री का, एक दिन में 10 दिन। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 जप इंद्र पद देने वाला है। इसकी कीमत जब अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए, धर्म से अर्थ, धन अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होता है।
परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, धर्म दो प्रकार का बताया गया है यहाँ पर। एक देह से, दूसरा धन से यज्ञादि कर्म होता है और तब से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा, चार युग, इसी तरह सतयुग में यज्ञ की बहुत प्रशंसा थी, सभी यज्ञ करते थे। किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता सतयुग के ध्यान में कम प्राप्त होती है। त्रेता में तप से, द्वापर में प्रतिमा पूजन, ज्ञान की प्राप्ति होती। जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा के धर्म का रूप है तथा मुख तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवन का खर्चा देता हो तो उसे ब्रह्मलोक अवश्य प्राप्त होता है, और 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह लेने वाले को चाहिए कि वह जो वस्तु दान में दे उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता है। जो दान लिया जाता है उसका कुछ अंश दूसरों को दान में देना चाहिए, क्योंकि हम उपयोग करेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति करेगा, हम पुण्य पाप दोनों करते हैं, पुण्य तो लगेगा, पाप भी हमें ही लगेगा, किंतु जो सामने वाले व्यक्ति पुण्य करेंगे उनका आधा पुण्य आपको मिलेगा। आप तो उनके भोगी हो, पुण्य आपको, इसलिए होता है उसका आधा फल का दाता आप होंगे। इसी तरह दान लेने का भी दान देना चाहिए। वह तप करे या अन्य उचित साधनों का पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह वैरावर नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए गए धन को 3 भाग करे। धर्म, बुद्धि, नित्य नैमित्त कर्म। धर्म में मन को लगावे, बचत का कोष निमित्त करे, किसी को कष्ट न दे और अपना निर्वाह थोड़े में करे। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करे और शेष धन से धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ चलावे, अन्यथा रोवर नरक में पड़ेगा, अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी या अन्न ही उत्पन्न न होगा। ऐसे ही व्यापार में पैदा किए हुए धन का 6ठा भाग दान कर देना चाहिए। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान देता रहे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह धन देकर दूसरों से न कहे, कानों से सुनना और आँखों से देखा दोष भी न कह सके। प्रातः और साय दोनों समय में संध्या एवं हवन करें। यदि दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य हवन करना चाहिए। दैनिक अग्निहोत्री कीजिए। भजन कीर्तन हम सब करते हैं, बात की बात है, भगवान प्रसन्न है, किंतु दैनिक अग्निहोत्र थोड़ा सा ही करें, ज़्यादा नहीं, ये खाली बना, किंतु दैनिक हवन करें। दैनिक हवन का अलग ही महत्वपूर्ण विषय है। शिव महापुराण में आजकल ऐसा दृश्य है, लोग भजन कीर्तन में घंटों घंटों डूबे रहेंगे। बहुत से ऐसे भी दिखेंगे जो 24 घंटा गौमुखी में हाथ डाल के माला जपते रहते हैं। ठीक है, उनकी भक्ति श्रद्धा उनके गुरु जो करते हैं, किंतु उन्हें यह भी दैनिक थोड़ा सा ही किंतु हवन अवश्य करना चाहिए। हमारे पंच देवताओं का और वैदिक मंत्रों से हवन अवश्य करना चाहिए, थोड़ा सा ही करें, किंतु दैनिक हवन 2 समय का बता रहा है शिव महापुराण, किंतु यह भी कहा गया समय ना हो तो एक समय किंतु अवश्य करें। एक समय हवन दैनिक अग्निहोत्र करना चाहिए। यदि दोनों समय ना करें तो ये कभी भी न बुझने वाला अद्युत अग्नि स्थापित करें, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें।
बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 13 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज हम आपको 15 अध्याय तक कथा लेके जाएंगे, 2 अध्याय और 14 अध्याय यज्ञ आदि विवेचन क्या है। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, कि हे ऋषियों, पूजा अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादि बाहुल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह ना हो तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तो वह 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु महापुरुषों ने अपने आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, ऐसे यतियों के लिए तो समय समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। इनके लिए जो संन्यास है, ऐसे इनके लिए बताया गया, तो समय से थोड़ा थोड़ा भोजन ही कर ले, इनके लिए वही अग्निहोत्र है। दिन भर विचरते रहते हैं प्रभु के नाम में। विवाह के समय अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना ही उचित है। जो कुंडिया भांड में रखे, ऐसी अग्नि अजत्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति और प्रातः काल की अग्नि आहुति से बढ़ती है, तथा दिन में इंद्र आदि सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को ही जो आहुति दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाता है। हे ब्राह्मणों, महादेव जी ने सर्व लोकों के कल्याण औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया। पुनः सप्तवार के शेष 6 वारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी ही रचना की, जिन उन्होंने प्रत्येक दिनों का उसका देवता और उसका फल नियुक्त कर दिया, जिनसे आयोग, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रमशः प्राप्त होते रहते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाला भगवान शिव जी भी है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उनका मंत्र, होम, दान और तप करें। जो भी देवता आपको उससे पूजा करनी चाहिए। नेत्र, सिर एवं कुंठ में रोग की शांति के लिए आदित्य देव मतलब भगवान सूर्य देव पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें अधिक जप से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता हो। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि का पूजन करें। और उर्द में मतलब दालों का नाम है, उर्दी, मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार के दिन भगवान विष्णु का दही, सेव आदि अनेक प्रकार से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होती है। बृहस्पतिवार के दिन आयु, बुद्धि है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं के उपवित वस्त्र आदि प्रदान करके क्षीर, दूध, घी से पूजन करें। भोग के इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय होकर परष्ट भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें। काले तिल का होम करें तथा तिल का हो तो दान करें। तिल का ही भोजन करावे। देश, काल और पात्र का विचार कर श्रद्धा सहित इन वारों का नियम का पालन करता है। इससे देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र एवं तंत्र की विधि पूजन करना श्रेष्ठ है।
धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करे, अधिक धनी हो तो धन द्वारा पूजन करके इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होता है। बोलो विश्वेश्वर संहिता चतुर्दश अध्याय की जय हो। 15वां अध्याय, पंचम अध्याय, स्थान व काल का निरूपण। स्थान काल की गणना। सूर्य बोले, जब आप कृपा करके हमें पूजा के योग्य स्थान एवं समय बतलाइए। सूर्य कहने लगे कि देव यज्ञादि कर्मों को शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला है, उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि, गौओं को बांधने वाला स्थान, उससे 10 गुना अधिक जल तट, उससे 10 गुना अधिक बेल, तुलसी, पीपल के जड़, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सत गंगा का तट, जिसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियाँ सत गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है। यह पूजा के विधान है, कहाँ पर पूजा करने से कितना फल मिलता है। सबसे अधिक फल वहाँ जहाँ मन रम जाए, जहाँ हमारा मन रम जाए, जहाँ पूजा करने में परेशानी ना हो, वहाँ सबसे अधिक फल। सतयुग में यज्ञ ध्यान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से या धर्म या पूजन बार बार फल देता है, इससे 10 गुना फल। सूर्य संक्रांति के दिन उससे 10 गुना फल, तुला और मेष की संक्रांति तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसे 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण काल में भोग का दाता है, क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, वह अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अभिष्ट फलदायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल। ब्राह्मण दीनहीन ब्राह्मण को दिया देने से 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि वेद पाठी ब्राह्मण है तो गायत्री के जप से युक्त है तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जन्म से नहीं बताया, वेद पाठी जो वेद का पाठ कर रहे हैं वो ब्राह्मण, और उन्हें देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती, परम धाम की। थोड़ा या देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। विश्वेश्वर संहिता पंचम दशोध्याय पूर्ण पर। हर हर महादेव शंभो। एक अध्याय और लेके चलते हैं, 16वां अध्याय, पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन की विधि बताइए। ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बताइए। सूर्य जी बोले, हे महर्षि, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सिद्ध सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य का चूर्ण से उसका शोधन करे, फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाए शिव जी के। पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और भगवान शिव जी के शिवलिंग का हो तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी प्रभुता को स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो सत्यलोक की प्राप्ति होती है।
12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा हो तो वह लिंग का प्रमाण है। वह 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक, आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नववेद चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से यह 6 पूजन के अंग यत्न निर्विवक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभीष्ट हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उनके बीच के लोकों में यह अभीष्ट भोग्य मिलते हैं। हे महर्षियों, गुरु लोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं। जैसा शिव जी ने नित्य किया है उसी के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उससे कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात गणेश पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त करता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो जिसकी जैसी करना चाहे उनकी देवता पूजा करें, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी तो सभी मनोरथ देने वाले हैं। जो महाआद्रा नक्षत्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की पूजन करता है उनकी आयु बढ़ती है, उनकी उम्र बढ़ती है। शिव जी का भजन, भोग और मोक्ष देने वाले हैं। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का भजन करें, संयम नियमित से एवं जप तप हवन और आदि का दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल में कपास का दान करता है उसे यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। जो अपने तन एवं मन को जीवन पर्यंत शिव के अर्पण कर देता है उसे शिवलिंग सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण श्री शिव जी जगत के जन्म निरोग जन्म रूप और अलग विद्यमान है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक हैं, जिनमें बिंदु सशक्त और नाद शिव जी बिंदु का आधार नाद और जगत का आधार बिंदु है। इसलिए ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवों और नाद शिव हैं, इसलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप में माता बिंदु और शिव रूप में पिता नाद है। भक्ति शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, गौदूध, गौघृत और मधु द्वारा शिव जी का स्नान करावे। इसके बाद पुनः दूध से स्नान करावे। शहद, ईख रस, गोदुग्ध अन्य का नैवेद्य बनाकर श्रवण पूर्वक चढ़ाना चाहिए। जो इस तरह आदित्यवार के दिन प्रेम पूर्वक से महादेव महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। गुरुदेवाधिदेव महादेव की जय। षष्ठम अध्याय की जय। विश्वेश्वर संहिता इति व्यामः। ओम नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि ओम करचरणकृतं वाक्यजायं कर्मजं वा श्रवणनयनं जवामानसं वापराधं विहतं सर्वमेतत्त्वच्छं। जय जय करुणावधि श्री महादेव शंभु। जय जय श्री शंभु
महादेव की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। गणेश गौरी मात की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। काल भैरव महाराज की जय। माँ जगदम्बा की जय। बोल पार्वती पते हरे हर महादेव। जय जय श्री अम्बे। हर हर महादेव।